स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे डायग्राम काउंटिंग के बारे में, जिसमें हमने कुछ त्रिभुज के आकृतियों में त्रिभुज का संख्याएं गिनना हमने सीख लिया था। तो आज फिर से हम उसी पर कुछ चर्चा करेंगे। पहले हम त्रिभुज के बारे में देख लेते हैं, कुछ एक दो टाइप्स और रह गए थे तो उनको हम कंप्लीट करते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले अगर त्रिभुज में आपको बेसिक तो मैंने बता दिया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर त्रिभुज में इस तरह से आकृति दी हुई हो, किस तरह से, इस तरह से आकृति दे रखी हो, तो उसमें किस तरह से त्रिभुजों की संख्याएं ज्ञात करते हैं, किस तरह से त्रिभुजों की संख्याएं ज्ञात करते हैं। तो सबसे सिंपल चीज है इसमें, देखो छोटा जो अंदर वाले त्रिभुज है उनको काउंटिंग दे दो 4। कितनी काउंटिंग दे दो? 4। कितनी दे दो? 4। फिर नेक्स्ट जो है उसको भी दे दो 4, ठीक है। इसको दे दो 4, इसको दे दो 4, और जो बाहर वाला है पूरा उसको दे दो 1। फिर से समझिए, अंदर वाली है उन सभी को 4 काउंटिंग दे दो, इसको 4, इस वाली को भी 4, और जो बाहर है बिल्कुल बाहर है उसको 1, उसको 1 काउंटिंग दे दो, ठीक है। और उसके बाद में इन सबको ऐड कर दो, 1 + 4 कितना आया? 9। कितना आया? 9। तो इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी? 9। गिन के देख लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 और एक अंदर का 7। अब देखिए 7 के बाद में 8 तो ये पूरा हो गया, ठीक है। अब इनसे कुछ और बन रहा है क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 और हाँ एक ये भी तो है 8 और 9, पूरा 9। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 9। तो ऐसे काउंट करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको जो ट्रिक बताई है, अंदर वाले को 4 काउंट करो, फिर उससे बाहर वाले को 4 काउंट करो, जो सबसे बाहर है उसको 1 काउंट करो, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें कितनी आ गई? 9, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज है। अब इसमें आपसे त्रिभुजों की संख्याएं पूछता है, तो वही कॉन्सेप्ट, सबसे पहले अंदर वाले को 4, फिर इसके बाद में इसको भी 4, फिर इसके बाद में इसको भी 4, और बाहर वाले को 1 काउंट कर लेते हैं और सबको ऐड कर दो। 1 + 4 + 4 + 4 कितना आया? 12 और एक 13। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13, ठीक है। तो पहले अंदर वाले को 4 दो, फिर उससे बाहर वाले को 4 और सबसे बाहर वाले को 1, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप्स के क्वेश्चनों में आप इस तरह से काउंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर स्टार वाले क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो स्टार वाला देखो, एक तो ये बन सकता है, स्टार वैसे अच्छे से बनाना आता तो है नहीं, फिर भी देखो कोशिश की है, ठीक है। एक तो ये वाला आ जाता है, ठीक है, और एक इस तरह से। तो देखिए इसमें तो बाहर कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। कितने हैं? 5, ठीक है। तो इसके तो सिंपल सी ट्रिक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो उसमें सीधा ही जितने भी आ रहे हैं उसका डबल कर दो। 5 × 2 डबल कितना होता है? 10। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 10। लेकिन इस तरह से आए, इस तरह, इसमें तो देखो एक पॉइंट से शुरू करके हमने उसको एक ही पॉइंट पर खत्म कर दिया। एक पॉइंट से शुरू करके अगर एक ही पॉइंट पर खत्म हो रहा है तो उसमें तो डबल हो जाते हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है? डबल। लेकिन अगर ऐसे इस तरह से दे रखा हो, जैसे एक त्रिभुज है, अब ये पॉइंट पर खत्म नहीं हो रहा, फिर हमें दूसरा त्रिभुज बनाना पड़ा, तो इस तरह से अगर त्रिभुज दे रखा हो, इस तरह से स्टार दे रखा हो, तो उसमें देखो क्या करते हैं, काउंट करना पड़ता है। 1 2 3 4 5 और 6 तो हो गए बाहर वाले, और एक ये हो गए 7, और एक हो गया ये बाहर वाला। देखो 7 कौन सा हो गया? ये वाला, ठीक है। और 8 नंबर का कौन सा हो गया? ये। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। वैसे ज्यादातर अब तक के एग्जामों में सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे हिसाब से, तो जितना मैंने देखा है, ठीक है। तो इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें आप याद रख सकते हो। इस तरह की अगर 5 काउंटिंग हो तो उसमें कितनी होती है त्रिभुजों की संख्या? 10। और 6 होती है तो उनमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 8, ठीक है। तो इस तरह की काउंटिंग आपको पता है।
अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप है कि वर्ग में, किसमें, वर्ग में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना। वर्ग में त्रिभुज की संख्याएं ज्ञात करना। वर्ग में, अगर वर्ग में त्रिभुजों की संख्या दे रखी हो तो किस तरह से ज्ञात करते हैं, देखो जैसे ये तो बेसिक है, एक वर्ग दे रखा है और आपसे इसमें पूछा जाता है कि त्रिभुजों की संख्याएं कितनी होगी, त्रिभुजों की संख्याएं कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको सिंपल सा है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं, आप नंबरिंग कर लो, वही 1 2 3 4 नंबरिंग कर ली। ठीक है, अब नंबरिंग करने के बाद में इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो, कितना आया 4 इंटू 2 कितना आया 8, कितना आया 8। पहले काउंटिंग करना है फिर उसका डबल करना है, काउंटिंग करना है और फिर उसका डबल करना है। ठीक है, देखो तो इसमें तो कितनी आ गई 8। इसी प्रकार ठीक है, इसमें देखो, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है वही काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कितनी है 6। 6 का डबल कितना होता है 12, 6 का डबल कितना होता है 12। इसी प्रकार देखो ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, ठीक है, अब इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो, कितनी आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का डबल कितना होता है 16। तो ये तो हो गई बेसिक। तो इसमें तो क्या करते हैं, बस सिंपल एक त्रिभुज दे रखा है, उसमें क्रॉस दे रखे होते हैं, तो आपसे पूछ लेगा त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसका डबल कर देना, इसका डबल कर देना है। ठीक है, तो त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी, तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना आ गया इसमें तो। लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा वर्ग दे रखे हो और उनमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी हो, किस तरह से, एक से ज्यादा वर्ग है, ठीक है, और इसमें आपसे त्रिभुजों की संख्याएं ज्ञात करवा रहा है, त्रिभुजों की संख्याएं ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, ये है, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट, क्या 1 2 3 4, फिर इधर 1 2 3 4। भाई इसको बंद कर दो तो ये वही फर्स्ट वाली याद करती है, इसको बंद कर दो तो ये भी वही फर्स्ट वाली याद करती है। ठीक है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 का डबल 8, इसमें भी 4 का डबल 8, 8 और 8 16। ये तो हो गई वो जो हमें दिखाई दे रही है। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा कौन कौन सी याद करती है, जो इन दोनों को मिलाने से, भाई देखो पहले तो अलग अलग थे, भाई ये किस तरह से थे, ये वाले त्रिभुज थे, सॉरी ये वाली आकृति थी। लेकिन जब इसको ज्वाइंट करते हैं हम, जब ज्वाइंट करेंगे तब किस तरह कौन कौन सी आकृति जुड़ेगी, भाई ज्वाइंट कहां से हो रहा है, देखो यहां से ज्वाइंट हो रहा है, कहां से, यहां से। तो यहां से देखो कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, तो यहां से हमने निगाहें की तो देखो एक तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा, एक ये वाला एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है जो इस पॉइंट से। तो आपको उस पॉइंट से देखना है कि कोई त्रिभुज बन रहा है नहीं बन रहा है। तो इस तरह क्या करते हैं, कितने एक्स्ट्रा है 2, तो कितने हो गए 18, कितने हो गए 18। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी 18। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर इसी में एक और बढ़ा दो, इसी में अगर एक और बढ़ा दूं तब त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, काउंट करो। तो कितना सिंपल है, कितना जल्दी काउंट कर सकते हो आप। इसमें भी 1 2 3 4, इसमें 8 थी, इसमें भी 8 थी और इसमें भी 8 होगी या नहीं होगी, तो 8 थी या 24, टोटल तो कितनी हो गई 24। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा देखो, एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है 2 पॉइंट है। तो देखो पहले तो इस वाले पॉइंट में तो हमें पता है 2 आकृतियां, तो +2। अब इन दो को मिलाकर देखो, इन दो को मिलाकर भी तो बनेगी
एक ये और एक ये, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो प्लस 2 कितना आ गया टोटल 24 और 2 26 और 2 28, 24 और 2 26 और 2 28। तो टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 28, ठीक है। इस तरह से कर लेता, ये तो बेसिक हो गई, ठीक है, ये तो हो गई बेसिक। अब थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस डायग्राम लेते हैं हम। देखो पहले दो वाली समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाली देखेंगे उसमें। देखो ये वाली तो आपने समझ ली थी, ठीक है। अब इसमें अगर ये वाली और लाइन ऐड हो जाए, ये वाली लाइन और ऐड हो जाए, तो इसमें त्रिभुजों की संख्याएं कितनी होगी, तो इसमें त्रिभुजों की संख्याएं कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम वही बेसिक 1 2 3 4 5 और 6, इसी प्रकार 1 2 3 4 5 और 6, 6 का डबल 12, इधर से 6 का डबल 12 आ गया। अब देखिए इन दोनों को मिलाने से कौन कौन सी बन रही है, एक तो ये बन रही है, एक ये बन रही है। तो 12 दूना 24, 24 प्लस 2, ये तो हो गई एक्स्ट्रा जो इन दोनों को मिलने से बनी। लेकिन देखिए कुछ और भी दिखाई दे रही है क्या आपको, कोई दो और दिखाई दे रही है। देखो दो और कौन कौन सी दिखाई दे रही है, एक तो ये वाली जो छोटी है, ये वाली, भाई ये तो बड़ी है, लेकिन इनके अंदर भी तो एक छोटी सी है, एक तो ये और एक ये दिखाई दे रही है, नहीं दे रही, ठीक है। दो दिखाई दे रही है एक्स्ट्रा, तो कितनी हो गई टोटल 28, कितनी हो गई 28, ठीक है। तो इस तरह की आकृति जिसमें दो दे रखी हो लेकिन बीच में अगर लाइन दे रखी हो तो उसमें कितनी होती है 28। इसी प्रकार अगर एक और एक्स्ट्रा बढ़ा दें, इसमें एक और आगे एक्स्ट्रा बढ़ा दें, उसमें देखिए ठीक है, ये और एक्स्ट्रा बढ़ा दी, तो इसमें भी आपको पता है कितनी होगी 1 2 3 4 5 और 6, 6 का डबल 12, तो 12 आती 36, 36 तो ये हो गई। अब इसके अलावा देखो इसमें यहां तक देखो, इसमें हमें पता है कितनी है 1 2 3 और 4 एक्स्ट्रा है, तो प्लस 4। इसी प्रकार इन दो में देखो 1 2 3 और 4, ठीक है, तो 4 एक्स्ट्रा इसमें, तो 36 और 4 40 और 4 44, तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 44। देखो सबसे पहले काउंट करना है और फिर हमें पॉइंटों से, इन पॉइंटों पे देखना है कि कुछ एक्स्ट्रा है या नहीं है। अब एक्स्ट्रा हमें दिखाई दे रही है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इन दो के बीच में ये वाली एक्स्ट्रा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये वाली एक्स्ट्रा है। फिर इसके बाद में ये छोटी बात, अगर ये लाइन ना होती तब तो ये काउंट नहीं होती, लेकिन अगर ये लाइन आने के बाद में इसमें ये काउंट हो जाएगी। अब आप कहीं इस तरह की अगर लाइन दे दे बीच में ऐसे, और कहीं आप ऐसे समझने मत लग जाना भाई ये वाली भी इसी में ही अंदर है, अरे ये इसी में काउंट हो जाएगी, इसी डायग्राम में काउंट हो जाएगी। तो इसको मत समझना, जो दो दो पहले बेसिक आपको बता दी थी मैंने, फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड थर्ड, ये बेसिक बता दी। इनके अलावा अगर आपको ऐड करनी हो, इनके अलावा ऐसी ही आकृतियां आपको ऐड करनी हो, तब जाके इसमें आपको जो अंदर छुपी हुई आकृतियां होती हैं उनको ढूंढना है हमें, उनको ढूंढना है हमें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट और एक और क्वेश्चन लेते हैं एडवांस लेवल का थोड़ा सा, जो कितना आसान तरीके से आप त्रिभुज काउंट करना सीख गए हैं। देखिए दोस्तों ये एक बेसिक सी फिगर है, ठीक है। अब इसमें देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स दिखाई दे रहा है अलग अलग, जो हमने बेसिक वाली बताई थी,
वो अलग अलग दिखाई दे रही है, नहीं दे रही, ठीक है। तो सबसे पहले वही काम हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कितनी है 4। इसमें कितनी होती है 8, तो 8 का 4 गुना कितना होता है 8 चौके 32, ठीक है। तो इनमें तो हो गई 32 जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब वो देखनी है हमें जो हमें दिखाई नहीं दे रही है स्पष्ट रूप से, कौन कौन सी। देखो सबसे पहले तो पॉइंट कहां कहां है, जॉइंट कहां कहां है, एक यहाँ पे 2 3 4, इस ये जॉइंट है। तो सबसे पहले हम इस वाली में, कौन सी वाली में, देखो ये वाली लाइन पे, कौन सी वाली में, ये वाली लाइन पे देखो, इन दो के बीच में, ठीक है। इन दो के बीच में देखो कौन कौन सी है, एक तो ये, एक ये, +2, ठीक है। अब इसको और इसको देखो, नेक्स्ट वाले को, कौन कौन सी को, इसको और इसको, ठीक है। यहां से और यहां से इन दोनों को देखो, इन दोनों के बीच में भी वही एक्स्ट्रा 1 और 2 +2। अब देखिए इन दोनों में देखो जॉइंट कौन सा है, ये। इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में कौन कौन सी होगी एक्स्ट्रा, 1 और 2। तो ये तो हमने यहां तक तो हमने बेसिक सीख लिया था, बेसिक सीख लिया था कि इसमें कौन कौन सी एक्स्ट्रा होगी। अब देखिए सोचिए इनके अलावा भी कोई और है एक्स्ट्रा, नहीं है, देखो दिखाई दे रही है कहीं, देखो इसमें देखो क्या ये लाइन भी होगी या नहीं होगी, गौर से देखना। ये वाला त्रिभुज भी एक एक्स्ट्रा बनेगा या नहीं, इन तीनों को मिला के, इसको इसको और इसको, ये वाला ये और ये, इन तीनों को मिला के देखो, इन तीनों में कौन सी एक्स्ट्रा बन रही है, ये वाली लाइन बन रही है या नहीं, ठीक है। ये एक त्रिभुज और बन रहा है, तो +1 क्या कर दो, +1, इसमें क्या होगा +1 और होगा, तो टोटल कितना हो गया देखो, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 और 3 39। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी 39, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी 39। देखो पहले हमने इन दोनों को देखा, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इसके बाद में जो एक्स्ट्रा हमें दिखाई दे रही है उसको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एक और लेते हैं, थोड़ा डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम थोड़ा ऐसा ही बन रहा है, कहीं आप डायग्राम पे चले जाओगे सर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, डायग्राम सही वृत्त वर्ग दिखाई नहीं दे रहा। आप डायग्राम पे मत जाइए, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। देखो डायग्राम तो आपको अच्छे ढंग से एग्जामों में दिखाई दे देंगे, अच्छे ढंग से बने हुए एग्जामों में दिखाई दे देंगे। ये देखिए अब ये और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, क्या करनी है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखो इस वाले पोर्शन में हमें पता है कितनी होती है कुल त्रिभुजों की संख्या, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है 8, ठीक है। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है 8, इसमें भी कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है 8, और इसमें भी कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है 8, और इसमें भी कुल 8। तो देखिए 8 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो कुल इसमें वैसे कितनी होगी 8 पंजे 40। अब 40 के अलावा एक्स्ट्रा देखो, पहले इन दोनों में देखो एक्स्ट्रा 1 और 2 +2 कर दो, फिर इन दोनों में देखो 1 और 2 +2 कर दो, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में 1 और 2 +2 कर दो, फिर इन दोनों में देखो 1 और 2 +2 कर दो, ठीक है। अब ये तो हो गई हमें बेसिक जो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, थोड़ी बहुत। अब उसके अलावा और देखो, उसके अलावा और बन रही है क्या, देखो इस वाले त्रिभुज से, कौन से इस वाले से, इन तीनों को, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, पहले इन तीनों को देखो, क्या ये वाली त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रही है, बन रही है ना, ठीक है। इसी प्रकार इन तीनों को देखो,
तो इन तीनों में एक्स्ट्रा कौन सी बन रही है? बन रही है। इसी प्रकार इस वाले में देखो 1 2 3, पहले 2 + 2 कर दो। अब इन तीनों में देखो 1 2 3, ऊपर वाले में भी ये एक्स्ट्रा बन रही है, ठीक है। इसी प्रकार इस वाले में भी ये एक्स्ट्रा बन रही है, +2 कर दो। अब देखिए इसके अलावा भी और दिखाई दे रही है क्या आपको? देखो सोचो, इसमें इसके अलावा भी आपको और दिखाई दे रही है। देखो इसके अलावा देखो, एक यहां से इस पॉइंट से देखो, इसके अलावा इस पॉइंट से ये वाली आकृति भी तो त्रिभुज की दिखाई दे रही है। इसी प्रकार इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से ये वाली आकृति दिखाई दे रही है, नहीं दे रही? ठीक है। इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। इसी प्रकार इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को। तो +2 और ऐड कर दो तो कितनी हो गई टोटल? देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 और 40 54, 14 और 40 54। तो इसमें कुल त्रिभुजक संख्या कितनी आ जाएगी? 54। तो इसमें कुल त्रिभुजक संख्या कितनी आ जाएगी? 54। ठीक है। अब देखिए इसमें समझ में आया आपके? देखो पहले तो इनमें 8 8 8 कितनी आ गई? 40। फिर उसके बाद में इन दो को बता दिया मैंने किस तरह से करते हैं। इस दोनों में भी आ गई, इन दोनों में भी आ गई और इन दोनों में आ गई। अब इसके अलावा और कौन कौन सी है? देखो एक तो ये वाली, ठीक है। इसमें फिर एक ये वाली। कौन कौन से पॉइंट से? 1 2 और 3। इसी प्रकार 1 2 और 3, ठीक है। फिर इसी प्रकार नीचे वाले में भी होगी सेम टू सेम। इसी प्रकार एक यहां से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, इन तीनों को मिला के बन रही है एक आकृति। इसी प्रकार इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, इन तीनों को मिलाकर बन रही है आकृति। ठीक है। तो टोटल इसमें कितनी हो गई? 54। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आकृति की तरफ। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट आकृति की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आकृति देखिए, कुछ इस तरह से आकृति दे रखी है आपको, ठीक है। और इसमें आपसे पूछ लेता है त्रिभुजों की संख्याएं, त्रिभुजों की संख्याएं कितनी होगी, त्रिभुजों की संख्याएं कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए 2 पोर्शन बन रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं 2 पोर्शन। देखो एक तो ये वाला बन रहा है, कौन सा? ये वाला। और एक बन रहा है आपको ये वाला, दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है नहीं दे रहा? एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो इसमें कितनी होती है? ये वाले में, ये जो बीच में लाइन है, तो इस वाले में आपको पता है कितनी होती है? 1 2 3 4, 4 का डबल 8, तो ये तो हो गई 8 प्लस, ठीक है। अब देखिए आपको क्या इसमें ये वाली आकृति दिखाई दे रही है? ये वाली देखो, ये वाली, ठीक है। अब ये किस तरह की आकृति है? बेसिक, आपको बताया था मैंने, ये वाली आकृति है। अब इसमें देखो, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 1 2, 1 + 2 कितना हो गया? 3। तो देखो एक आकृति तो ये रही, ऐसी ही आकृति एक यहां पे है, ऐसी ही आकृति एक यहां पर है और ऐसी ही आकृति एक यहां पर है, ठीक है। 1 2 3 और 4, और 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 20। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई इसमें? 20, ठीक है। पहले आपने इस बड़े वाले इस आकृति को सॉल्व किया, फिर उसके अलावा जैसे ही इसको इस पे रखा तो यहां से ये क्रॉस लाइन हो गई। क्रॉस लाइन होते हैं आपको ये वाली आकृति अब दिखाई देने लग गई, ये वाली आकृति दिखाई देने लग गई, इसको भी काउंट कर लिया, ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक, ये तो क्या हो गई? एक बेसिक, ठीक है। अब देखिए अगर इसी में ही अगर आपको ये वाली लाइन और दिखाई देती, कौन सी? ये वाली, ठीक है। तो इस तरह की लाइन को आप किस तरह से सॉल्व करोगे? ठीक है। देखो ये वाला त्रिभुज आपको इस तरह की आकृति दिखाई देती है और आपसे पूछा जाए त्रिभुजों की संख्याएं क्या होगी, त्रिभुजों की संख्याएं क्या होगी। तो देखिए दोस्तों इसमें आपको पता है ये कितनी आकृतियों से मिलकर बनी है। देखो एक तो ये वाली से है ना, एक ये वाली से भी है, इसमें ये भी है और एक ये भी है, और इसमें एक ये भी है ना, ये भी देखो ये वाली भी, ठीक है। तो हमें उसको ना, उन सबको छोड़ को पहले ये वाली देखो,
इन तीनों को छोड़ दो, इन तीनों को छोड़ने के बाद में आपको कौन सी दिखाई दे रही है, सिर्फ ये वाली आकृति पे गौर करो। तो ये वाली आकृति क्या इस तरह से दिखाई दे रही है, नहीं दे रही भाई? ये वाली जो आकृति है सिर्फ ये वाली, ठीक है, ये वाली आकृति क्या इस तरह से दिखाई दे रही है, दे रही है ना? तो इस तरह की आकृति में आपको पता है कितनी होती है त्रिभुजों की संख्या, 8। तो देखो एक तो ये हो गई, इसी प्रकार एक ये हो गई, देखो गौर से, ठीक है, एक इसी प्रकार ये हो गई और एक ये हो गई। कितनी आकृतियां ऐसी, 4। तो 8 चौके 32, 8 चौके कितने होते हैं, 32। तो 32 तो ये हो गई। अब 32 के अलावा देखो, 32 के अलावा और दिखाई दे रही है, जैसे हमने बताया था इन दोनों को ऐड करने पर कैसे कितनी आकृति दिखाई देती है एक्स्ट्रा, 2। कौन कौन सी, इन दोनों को ऐड करो, 1 और एक 2। इसी प्रकार इन दोनों को ऐड करोगे 1 और 2। इसी प्रकार इन दोनों को ऐड करोगे 1 और 2। इसी प्रकार इन दोनों को ऐड करोगे 1 और 2। तो आकृति कितनी हो गई एक्स्ट्रा, देखो इस दोनों को 2, फिर 2 4, 2 6 और 2 8 प्लस 8 तो ये वाली हो गई एक्स्ट्रा, ठीक है। अब इसके अलावा भी देखो, इसके अलावा भी और दिखाई दे रही है क्या आपको भाई? इनके अलावा भी और दिखाई दे रही है या नहीं दे रही? देखो इनके अलावा देखो, इन चारों को ऐड करो, 1, ठीक है, 2, ठीक है, एक 3 और एक 4, ठीक है। आपको 4 एक्स्ट्रा और दिखाई दे रही है, ठीक है, तो प्लस 4 एक्स्ट्रा और दिखाई दे रही। तो टोटल करो कितना आया, 8 और 2 10 और 4 14 और 3 और 1 4। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 44। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 44, ठीक है। तो ये हो गए बेसिक वर्ग में त्रिभुज। आज की क्लास में वर्ग में त्रिभुज किस तरह से काउंट करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक आप लोग मेरी रिक्वेस्ट है कि तब तक आप लोग त्रिभुज काउंटिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।